नमस्ते बच्चों। यस, देखिए इस बार अपने आप सभी को मालूम है हमारी ईयरली एग्ज़ाम यानी वार्षिक परीक्षाएं भी 1 महीने पहले से है। आपको मालूम है ना, हमारा न्यू सेशन 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। तो आपकी ईयरली एग्ज़ाम भी 1 महीने पहले है। हमारे 10th क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है और इनके बाद में आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको आपके 11th क्लास में जो कंपलसरी इंग्लिश है उसका क्या सिलेबस है वो समझ लो। हमारे को अगर सिलेबस मालूम नहीं है तो बिना सिलेबस के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अपन बिल्कुल इस 15-20 मिनट की क्लास में आज आप अपना पूरा सिलेबस समझ लो, और जिस बच्चे ने सिलेबस समझ लिया वो एकदम शानदार अच्छे अंक प्राप्त करेगा। आपको मालूम है जिस तरह से हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, अगर हमारी हेडलाइट क्लियर नहीं है तो हमारी स्पीड नहीं बन पाती। इसी प्रकार से अगर अपने के पास सिलेबस नहीं है तो अपन कुछ भी कर पाते नहीं है। तो आइए, जो बोर्ड ने सिलेबस हमारे 11th क्लास के लिए निर्धारित कर रखा है उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर अपना सिलेबस तय करती है, और ये सिलेबस यहाँ लिखा है 2024 है ना, उस समय तय हुआ था। हमारे 2026 में भी वो का ही वो सिलेबस है। क्लियर, अपना सिलेबस वो का वही है। यहाँ देख लीजिए क्लास 11th में, अब आप सब जानते हैं ये हमारे 3.25 घंटे का बच्चा पेपर होता है और 100 मार्क्स 100 नंबर के अंक इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर, नो डाउट यू। आपके हाफ ईयरली में 70 मार्क्स पूछे गए थे, लेकिन ईयरली एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए, अब हमारा ये एरिया ऑफ लर्निंग क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछने वाले हैं, यहाँ देख लीजिए आप यूँ इधर देखो, अच्छी तरह से समझना आपको। जो हमारा रीडिंग वाला पार्ट होगा यानी पैराग्राफ आएंगे वो 20 मार्क्स के, हमारा राइटिंग वाला पार्ट होगा उसमें 18 नंबर का, और अपनी ग्रामर है वो 16 नंबर की है, और दोनों है ना हॉर्नबिल और स्नैपशॉट ये दोनों मिला के 46 नंबर की है। अब और भी हम इसको आगे जा रहे हैं, और भी देखो हम समझेंगे क्या क्या पूछने वाले हैं। इधर देख लीजिए, जैसे आया रीडिंग की, तो रीडिंग आपके कितने नंबर के, 20 नंबर के है ना। अब 20 नंबर में रीडिंग में क्या क्या पूछेंगे आप देख लीजिए। रीडिंग में ये जो 20 मार्क्स है इसमें क्या पूछने वाले हैं आपको बच्चों, 2 अनसीन पैसेजेज पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक पैसेज लगभग 350 वर्ड्स फॉर बोथ, दोनों के लिए इतने शब्द है। अब यहाँ पर अनसीन पैसेज 1 और अनसीन पैसेज 2, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज 2 आएंगे। अब पहले पैसेज भी कितना है हमारा 10 नंबर का, सेकंड पैसेज भी कितना है 10 नंबर का, ये दोनों मिलाए कितने हुए 20 नंबर के। हो गया क्लियर, यानी 20 नंबर का आपको पूछेंगे। कौन सा हमारा पार्ट हुआ, रीडिंग वाला पार्ट हुआ। कितने पैराग्राफ हुए 2, दोनों कैसे हैं अनसीन यू, 10 + 10 यू। अब उसमें क्या पूछते हैं, पहले पैराग्राफ में देखो इसमें ये पूछते हैं पैसेज में भी फैक्चुअल, डेस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान रखो, इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में आपको 4 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। समझ रहे हो ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसमें ऑप्शन आते हैं ABCD, ऐसे कितने पूछेंगे आपको 4, और 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। मालूम पड़ा, 4 तो ये और 6 आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमेशा कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरप्रिटेशन है और इनके ऊपर पूछने वाले। क्लियर, क्या पहला पैराग्राफ हो गया पूरा। पहला पैराग्राफ कितने नंबर का आने वाला है आपको, 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या पूछने वाला है आपको, यूँ 4 नंबर के MCQ और 6 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यूँ दूसरे पैराग्राफ में क्या पूछेंगे वो भी देख लो, एकदम क्लियर हो जाओ। इस पैसेज में द पैसेज में बी केस बेस्ड विथ वर्बल विजुअल इनपुट लाइक देखो लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, डायग्राम और चार्ट। इसमें क्या हो गया, 4 मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन। सेम यहाँ पर भी 4 आपको पूछेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एंड 6 है, 6 प्रश्न है वो वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न आपको पूछने वाले। क्लियर, दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है, यानी कि दोनों पैराग्राफ आपके 10-10 नंबर के हैं। ऐसी स्थिति में
4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको MCQ, और 6 है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया पर यूँ? आगे देखिए, अब हमारा पार्ट आता है राइटिंग वाला पार्ट। यूँ राइटिंग वाला पार्ट जैसे आपने देखा था, इसमें क्या क्या पूछने वाले, देखो राइटिंग वाले पार्ट में 18 नंबर है। कितने हैं? 18 नंबर। अब 18 नंबर कैसे इन्होंने बंटवारा किया है देख लीजिए। 1 आउट ऑफ 2 टास्क। अब आपको वर्णन करना होता है, या तो आप इवेंट पे या इंसिडेंट पे या प्रोसेस पे, ध्यान दें, या तो आप प्रोसेस पे लिखो, या आप किसी इवेंट पे लिखो, या बच्चों किसी इंसिडेंट पे लिखो। अब आपको यहाँ पर 2 आएंगे, समझ रहे हो ना? कितने देंगे? 2, इवेंट, इंसिडेंट और प्रोसेस। इवेंट, इंसिडेंट, प्रोसेस। अब तीनों में से एग्जाम में से कोई भी 2 देंगे, और आपको एग्जाम में दोनों में से 1 करना है कंप्लीट। और वो कितने नंबर का बच्चों? वो हमारे 6 नंबर का है। समझने का प्रयास करना है ना, बिल्कुल। राइटिंग वाले पार्ट में 2 में से 1 करना है आपको। यूँ किस में से? इवेंट, इंसिडेंट और प्रोसेस। ये तीनों में से एग्जाम में आपके लिए 2 आएंगे, और आपको 2 में से 1 हल करना होता है, 1 का आंसर लिखना होता है। अब इवेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, इंसिडेंट क्या है, वो आपको भी हम समझाते हैं, ठीक है ना? देखो वो अपन को समझाएंगे आपको क्या है। देखो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बातों पे आते हैं। 1 आउट, हाँ दूसरा आ जाएगा, बात है नहीं, दूसरा जो हमारे आने वाला है उसमें देखो यार ध्यान दीजिए, इसमें आने वाला 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन। उसमें क्या पूछेंगे? आर्टिकल, ये रिपोर्ट, ये स्पीच, और ये अराउंड 100 to 120 वर्ड, यानी 10-12 लाइन में लिखना होता है। ध्यान दीजिए, ये भी 6 नंबर का है। यहाँ भी 2 आएंगे, कौन कौन? या तो आएगा आपका आर्टिकल, या आ जाएगी रिपोर्ट, और यह आ जाएगा ए स्पीच, एक भाषण देना। इन तीनों में से आपको 2 एग्जाम में देंगे, और 2 में से आपको 1 करना है। हो गया क्लियर? अच्छी तरह समझ लें। और ये भी आपका 6 नंबर का है। अब कैसे स्पीच लिखते हैं, कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, और कैसे आर्टिकल लिखते हैं, बच्चों आप ध्यान रखना। ये रिपोर्ट आपके 12th क्लास में भी है, अगले साल भी ये रिपोर्ट पढ़ोगे। तो 3 टॉपिक है आपके सामने, आर्टिकल, ये रिपोर्ट, स्पीच। इन तीनों में से आपको 2 दिए होंगे, और दोनों में से 1। बिल्कुल आपको हर एक हल करवाएंगे, आर्टिकल भी लिखवाएंगे, रिपोर्ट भी लिखवाएंगे, स्पीच भी लिखवाएंगे। तो हो गए 6 और 6 12 नंबर। यो चलो आगे में तीसरा आता है, देखो लेटर। ये आपको 1 आउट ऑफ 2 लेटर, 2 लेटर में से आपको 1 लिखना है। अब वो लेटर कौन कौन से हैं? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, समझ गए? या तो व्यापारिक पत्र या फिर आपका ऑफिशियल लेटर, इन दोनों में से आपको 1 लिखना होता है, यानी ऑप्शन में आएंगे। और वो भी कितने नंबर का बच्चों? वो भी आपके 6 नंबर का हो। अब ये बिजनेस हो चाहे ऑफिशियल हो, ये काहे के बारे में होंगे? इंक्वायरी है, कंप्लेन है, कोई सूचना मांगनी है ना, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन और एन ऑर्डर है, इनके बारे में। और लेटर टू, हाँ, और ये लिखा, हाँ, और लेटर टू स्कूल अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशन। और फिर क्या पूछेंगे? स्कूल अथॉरिटी को, यानी प्रिंसिपल को, किसके बारे में? रिगार्डिंग, बोलो, एडमिशन है, स्कूल इश्यू है, कोई मुद्दे हैं, रिक्वायरमेंट है, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स, इनके बारे में आपको लिखना है। समझ में आ गया आप? यूँ कंप्लीट लेटर हमारे कौन कौन से हो बच्चों? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, जिसमें स्कूल को भी लेटर शामिल आ गया। 2 आएंगे, और दोनों में से आपको 1 करना। हम बिल्कुल सब लिखवाएंगे, बिजनेस लेटर लिखाएंगे आपको, ऑफिशियल लेटर लिखवाएंगे, समझाएंगे, और साथ में रिगार्डिंग स्कूल लिखने, वो भी आपको समझाएंगे। तो ये भी हमारा समझ है ना। 6 नंबर के हमारे ये हो गए, कौन कौन से मालूम पड़ा ना, कौन कौन से समझा ना आपको? इवेंट, इंसिडेंट और प्रोसेस। और 6 नंबर में और कौन कौन आए हमारे? देखो, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, और 6 नंबर के लेटर। अब ये सभी हम आपको करवाएंगे। एक बार आप कंप्लीटली सिलेबस कवर कर लो, फिर अपन अगली क्लास शुरू करेंगे। तो सिलेबस मालूम होना बहुत ही जरूरी है। चलो मैं आगे। अब देखो आइए, ग्रामर। ग्रामर कैसे होती है आपको बिल्कुल मालूम है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कंप्लीटली। ग्रामर हमारे कितने नंबर के? आइए देखो, बिल्कुल आपके सामने पड़ी है। ग्रामर 16 नंबर की है। 16 नंबर के 4 पार्ट हैं, 4 4 4 4। कौन कौन से? डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स 4 नंबर के, टेंसेज 4 मार्क्स के, मॉडल्स 4 मार्क्स के, एंड प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन दिखाई के मोशन, टाइम, स्पेस एंड
मेंटल एटीट्यूड, ये 4 नंबर के। तो ग्रामर में आपके 4 पार्ट हैं और प्रत्येक पार्ट 4 मार्क्स आया तो 16 नंबर की ग्रामर होगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम यहाँ से आगे निकलते हैं, ग्रामर के बाद हमारा टॉपिक आता है, देखो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ अपने पास में आया, ओके, यहाँ देख लीजिए, ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ से लिख लेंगे। देखो यहाँ पर देख लीजिए, अब आप यहाँ से देखने के बाद यहाँ आ जाओ, ग्रामर हमारी कितने नंबर की होगी हो बताओ मेरे को। ये ग्रामर जो आने वाली है ना, ये हमारी 16 नंबर की आने वाली है। ठीक है, तो अभी मैंने कौन कौन सा सिलेबस बताया आपको यूँ मालूम पड़ा है? मैंने भी आपको जो सिलेबस समझाया है वो कौन सा, रीडिंग वाला पार्ट है ना, रीडिंग वाले पार्ट में 2 पैराग्राफ 10+10, और इसके बाद में कौन सा आपको बताया आपको, राइटिंग वाला पार्ट में, राइटिंग वाला पार्ट में 6 बता दिया, और इसके बाद कौन बताया आपको यूँ, ग्रामर वाला पार्ट। बस इतना सिलेबस आप याद कर लो, और बाकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे वो भी आपको समझा देंगे बाद में। तो ये सिलेबस आपको दिमाग में रखना है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ाई करनी है। अब हम आपको अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें आपको यहाँ जो हमारा राइटिंग वाला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस एकदम क्लियर कर दो आप यूँ, 20 नंबर के अनसीन पैसे 10+10, राइटिंग वाला पार्ट 18 नंबर का 6+6+6, और ग्रामर वाला पार्ट कितना आया, 16 नंबर का। और कौन कौन सी ग्रामर है इनको आप देख लें। ठीक है, फिर अपन अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।